चलिए दोस्तों, हम अपने हाई स्कूल के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम और साड़ी पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो और साड़ी में हम दीर्घाकार और साड़ी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, दीर्घाकार और साड़ी की खोज किसने की थी, दीर्घाकार और साड़ी किस पे बेस है, और दीर्घाकार और साड़ी में कितने तत्व हैं, ठीक है, और कितने ब्लॉक में बांटे गए हैं, और किस साइड में कौन से ब्लॉक को रखा गया है, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज अच्छी तरह से हम क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आप इस चैनल में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे ये फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप उसके एक मेंबर और सदस्य हैं, और ये चैनल आप लोग का ही है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से दीर्घाकार और साड़ी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है अगला टॉपिक है दीर्घाकार और साड़ी। दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है, यही हमारा लास्ट वाला है दोस्तों। इसी को हम जो है आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है या आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, अब पोस्टमार्टम में आप सारा चीज जो है क्या करेंगे, उसका देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं। अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो उसे जरूर निकाल लीजिए। नोट करने से आपके नॉलेज में इंक्रीज होती है और आपके ब्रेन भी तेज होते हैं। ठीक है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी इस समय का सबसे संशोधित सारणी है। ठीक है, जिसमें सारे तत्वों की खोज कर ली गई है, जितने भी तत्व थे। ठीक है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 118 तत्व है दोस्तों। कितने तत्व हैं? 118 तत्व है, जिनमें से हमारे 92 तत्व नेचुरल है दोस्तों। कितने तत्व? 92 नेचुरल है। नेचुरल मतलब क्या? इन्हें जो है हमारे आसपास के वातावरण में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? आसपास के वातावरण में पाया गया है। 92 के बाद जितने भी तत्व है सब आर्टिफिशियल है दोस्तों। क्या है? आर्टिफिशियल है, या इन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम। इन्हें बनाया गया है। क्या किया गया है? बनाया गया। तो 92 तत्व हमारे नेचुरल हैं, और बाकी जितने भी तत्व उसके बाद बचते हैं वो सब हमारे जो है क्या है, कृत्रिम है या आर्टिफिशियल है। उन्हें जो है बनाया गया है। बनाया गया कहाँ पे? लैब में बनाया गया दोस्तों। कहाँ पे बनाया गया है? लैब में बनाया गया है। ठीक है, और सारे साइंटिस्ट और सारे लोगों ने मिलकर बनाया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की खोज किसने की थी और कौन कौन से वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए आप लोग भी गेस करिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। कौन कौन से खोजे थे? 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे दोस्तों? 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो कौन कौन से बताएंगे कि तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्या क्या है? कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्या है? ठीक है, फटाफट से आप लोग भी बताइए कि ये दीर्घाकार आवर्त सारणी जो 3 वैज्ञानिक थे तो कौन कौन से थे। ठीक है, तो आप कमेंट किए होंगे, और चलिए हम बताते हैं कौन कौन से थे। बोर थे, बरी थे, और रैंग थे। कौन थे? रैंग थे। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, इन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी को जो है मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का मतलब कि उसमें जो भी कमियां अशुद्धियां थी उसे हटाया, और दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में सारा चीज जो है क्या किया, बताया। मेंडलीव की आवर्त सारणी पिछले वाले वीडियो में दोस्तों अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज इसमें आते हैं फटाफट से उसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर करने के साथ साथ और अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे में और अच्छा। ठीक है, ये आपका जो है ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों। ये आपके सभी जगह काम आएंगे, जैसे आपके ग्रुप डी के जो भी एग्जाम है। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम, रेलवे, ठीक है, रेलवे, एसएससी जीडी, ठीक है, और भी पॉलिटेक्निक, ठीक है, जितने भी आपके जो है बेसिक नॉलेज वाले जहां भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो है दिक्कत होता रहेगा। तो हर जगह पे ये हमारे जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इस चैप्टर से या साइंस से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां पे साइंस की जरूरत नहीं है। सभी जगह की साइंस की जरूरत है और साइंटिफिक चीजों की जरूरत है, और इसलिए साइंस और साइंटिफिक चीजों को अच्छे से हम सारा चीज इसमें कवर करते चलते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी अभी हमारा जो है 2023 में दोस्तों, 2023 में बोर्ड को क्लियर करना है अच्छे से नंबर से। ये जो है स्पेशली जो है यूपी तथा बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है।
ठीक है। यूपी तथा बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जिसमें ये पूरा 100% नंबर को अपने मार्क्स करें और नॉलेज के साथ अपने क्लास में सबसे ज्यादा हल्ला बोल करें। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से हम देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में और क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे काम करना है। समय को लॉस नहीं करना है। 3 वैज्ञानिक थे, बोर, बरी और राइन। ठीक है, काफी से आप लोग नोट कर रहे होंगे। इतना जो है हमें विश्वास है कि आप इतने अच्छे हैं। ठीक है, अब लापरवाही आप नहीं करेंगे, जितना करना था आप कर चुके हैं और आगे अब बढ़ना है आपको। ठीक है, और जो है एक जॉब अच्छा सा लेना है। ठीक, चलिए फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है दोस्तों। किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, परमाणु क्रमांक किस पे आधारित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे है दोस्तों। ठीक है, किस पे है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों? हर एक तत्व का जो है अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कक्षक में हमारे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के विन्यास के आधार पर ही परमाणु क्रमांक हमारे रखा गया। बीच में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, और इसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है और दीर्घाकार आवर्त सारणी हमारे जो है क्या है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। 118 तत्व में हमारे 4 ब्लॉक बनाए गए हैं दोस्तों। कितना ब्लॉक बनाया गया है? 4 ब्लॉक बनाया गया है। 118 तत्व को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग समूह के तत्वों की समानता के आधार पर उन्हें जो है क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और ये जो 4 ब्लॉक हैं इसे हम पढ़ते हैं एस, पी, डी और एफ। ये 4 ब्लॉक में इन्हें जो है क्या किया गया है? बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है ये 4 ब्लॉक में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है, और साथ साथ दीर्घाकार आवर्त सारणी में और सारी विशेषताएं अगर आपको बताई जाए तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग है दोस्तों। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। कितना है? 7 आवर्त है। ठीक है, वर्ग हमारे ऊर्ध्वाधर होते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर होते हैं, और जो है आवर्त हमारे कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। ठीक है, वर्ग हमारे कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं, और आवर्त जो है हमारे कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। अगर इनका देखा जाए जो हमारे ऐसे सीधे सीधे होते हैं दोस्तों, ये हमारे वर्ग कहलाते हैं, 18 वर्ग हैं, और जो ये ऐसे होते हैं इस साइड से इस साइड में जो जाते हैं ये हमारे आवर्त कहलाते हैं दोस्तों। तो ये 7 होते हैं और इनकी संख्या 18 होती है। किसमें होती है दोस्तों? दीर्घाकार आवर्त सारणी में होती है। ठीक है, चलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में और सारे तत्वों के बारे में अगर सीखा जाए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो हमारे तत्व है 4 ब्लॉक में जिसमें रखा गया है, थोड़ा सा इनका हम जो है पीरियड टेबल के हिसाब से आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करते हैं, और आज सेट करेंगे। इतना कॉपी में नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ करिए, कॉपी में नोट करिए। चलिए फटाफट से हम देखते हैं अगला नेक्स्ट कीजिए। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और जो है 18। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? ये वर्ग की बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। ठीक है, अब जो है आवर्त में बनाना है। क्या बनाना है? आवर्त बनाना है। तो ये हमारे अब 7 आवर्त बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और जो ये 7 ठीक है, यहाँ पे 7 आवर्त बन गए और 18 वर्ग बन गया। ठीक है, और एक नीचे अलग से हमारे तत्व को रखा गया है जिसमें हमारे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व को जो है रखा गया है। ठीक है, अलग से हमारा जो है ब्लॉक बनाया गया है दोस्तों जिसमें हमारे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व को रखा गया है। ये 14 कितना है? 14। ठीक है, हम यहाँ से बना लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जो है 14, ये पूरा ये, ठीक है, ये हमारे 14 होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो है बताया गया 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे जो रखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे सबसे नीचे यह ब्लॉक को रखा गया है, किस ब्लॉक को रखा गया है, यह ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। यह ब्लॉक में 2 तत्व होते हैं हमारे, लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है, इनमें 2 तत्वों को रखा गया, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को। और इसमें हमारे 2 ब्लॉक होते हैं दोस्तों, हमारा यश ब्लॉक होता है, यहाँ पे ये 2 हमारे यश ब्लॉक होते हैं, ठीक है। क्या ब्लॉक होते हैं, यश ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो है दोस्तों यहाँ पे इधर जो है 6 तत्व 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पी ब्लॉक होते हैं दोस्तों, कौन ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। बीच में जितने भी बचते हैं, ठीक है, बीच के अगर अब यहाँ पे बीच की ये साफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये बीच में दोस्तों हमारे जो बच रहे हैं तत्व, ये सब हमारे जो है डी ब्लॉक होते हैं। कौन से ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसे करके हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी को कुछ व्यवस्थित किया गया है, सभी तत्वों को रखे गए हैं, सारणी और क्रमबद्ध में रखे गए हैं, ठीक है। इन तत्वों के ऊपर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 करके, ठीक है। सारे नंबर को किया गया है और हर एक तत्व में एक एक श्रेणी क्रमबद्ध से रखा गया है, ठीक है। जैसे कि हम एक एक तत्व को अगर भरना शुरू करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि पहला वाला हमारा यहाँ पे परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, जिसे हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। और दूसरा वाला हमारे जो यहाँ पे होते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु वाले होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के तत्वों को पूरा अगर देखा जाए, ठीक है, तो इनपे ऊपर +1 चार्ज होता है दोस्तों, कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। और इनके तत्व के नीचे जितने भी तत्व रहेंगे सबके ऊपर +1 चार्ज रहेगा, ठीक है। क्या चार्ज रहेगा, +1 चार्ज रहेगा। जैसे इनके तत्वों को अगर देखा जाए तो अगर याद करने की ट्रिक में देखी जाए तो है ली ना कुमारी रायबरेली से फरहाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे हाइड्रोजन वाले सारे तत्वों को इसी तरह से क्रमबद्ध से व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे इनके पूरे तत्व जो नीचे तक जितने भी तत्व हैं सब में जो है +1 चार्ज इनके जो है लास्ट कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही हम सारे तत्वों को याद करते हैं। इसका ट्रिक है ली ना कुमारी रायबरेली से फरहाद, ठीक है। जैसे हमारा दूसरा तत्व अगर क्षारीय मृदा धातु को ली जाए, ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु में हमारे क्या आते हैं, हीलियम आता है। क्या आता है दोस्तों, हीलियम आता है, ठीक है। क्या आते हैं, हीलियम आते हैं क्षारीय मृदा धातु में। तो इसके लिए जो ट्रिक बना है दोस्तों, ठीक है, हीलियम के लिए आपको अगर बताया जाए अच्छा ट्रिक कि हमारे जो क्षारीय मृदा धातु में आते हैं, ठीक है, हीलियम वाले जो जिनके ऊपर हमारे +2 चार्ज होते हैं, ठीक है, इनमें जो भी तत्व हमारे श्रेणी आएंगे नीचे तक इनके ऊपर +2 चार्ज रहेगा दोस्तों, ठीक है। 2 चार्ज होने के साथ साथ इनमें से जो भी तत्व आएंगे हमारे, ठीक है, अगर इसका देखा जाए थोड़ा सा देख लिया जाए अच्छे से कि अगर इनके नीचे जो भी तत्व आएंगे हमारे, ठीक है, ठीक है, ये हमारे जो है क्षारीय मृदा धातु के होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो है हीलियम वाले में आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका याद करने के लिए है हीलियम के लिए, ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। बेटा क्या मांग रहा है, कन्या मांग रहा है सुंदर, ठीक है, और बाप क्या हो गया, राजी। नहीं कभी कभी ऐसा भी याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, चलाने वाला कार मांगते हैं और क्या मांगते हैं, स्कूटर मांगते हैं, बाप क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इस तरह से इनके सीक्वेंस को याद करते हैं। तो बस हमें सिर्फ इतना जानना है दोस्तों अपने जो है एग्जाम से रिलेटेड में कि हमारे इसके नीचे जो भी तत्व आते हैं इनके ऊपर +1 चार्ज होते हैं और इनके नीचे जो भी तत्व आते हैं इनके ऊपर +2 चार्ज होते हैं। डी ब्लॉक वाले तत्वों को हम इस क्रम में याद करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें नीचे से ऊपर तक नहीं याद करते हैं, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व दोस्तों, ठीक है। पी ब्लॉक में जो पहला तत्व हमारा आता है दोस्तों वो हमारे बोरान फैमिली के होते हैं, ठीक है। किस फैमिली के होते हैं,
बोरान फैमिली के होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए हमारे ये जो 13वें वाले होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा देख लिया जाए जो हमारे पी ब्लॉक में आएंगे दोस्तों, तो ये बोरान फैमिली के होंगे। और इसमें जितने भी हमारे तत्व यहाँ पे आएंगे, जैसे हम देख लेते हैं 13वां कहाँ गए, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है, बीच में कहीं एक छूटा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आएगा वो 13वां वाला होगा दोस्तों, और ठीक है 18 वर्ग होते हैं हमारे। यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे बीच में, अच्छा यहाँ 10 2 बार लिख दिया गया, ठीक है, एक बढ़ा लेंगे यहाँ पे 11 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 13वां वाले जो होते हैं पहले पी ब्लॉक में आते हैं दोस्तों। तो 13वां वाला जो भी हमारा है, ठीक है, तो ये हमारे 13वां वाले जो है बोरान फैमिली होते हैं, ठीक है। इनमें याद करने का टिक है बैगन, आलू, गाजर, ठेला, ठीक है। ये हमारे जो है ये बोरान फैमिली है जिसे हम जो है याद करते हैं, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, ठेला, ठीक है, या इनको तौलो, ठीक है, इनको तौलो। ये हमारे जो है बोरान फैमिली होते हैं दोस्तों। इसके बाद वाला जो हमारा आता है कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली 14वां वाला होता है हमारा, ठीक है। इसे याद करने का ट्रिक होता है दोस्तों, कहे सीता जी सुनो सुनो प्रभु, ठीक है। ये हमारे जो है कार्बन फैमिली होते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ 100 वाले तत्व होते हैं जिनका भी कुछ बहुत सटीक नाम जो है दिया नहीं गया। फिर उसके बाद हमारे 15वें वाले आते हैं दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली जिसे हम बोलते हैं नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। ये हमारे जो है नाइट्रोजन फैमिली याद करने का तरीका है, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। ये जो 15वां वाला होता है, 16वां वाला दोस्त हमारे जो होते हैं, ठीक है, 16वां वाला ऑक्सीजन फैमिली होता है, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए ऑक्सीजन में ओस पाए जाते हैं, ओस से टीपो, ठीक है, ओस से टीपो, ये हमारे जो है ऑक्सीजन फैमिली होते हैं। फिर उसके बाद 17वां वाला आता है दोस्तों, इसे सबको याद होता है, एक बच्चा याद किया रहता है, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, ठीक है, जो मुंह पे ही बोल देते हैं FCl, Br और I, ठीक है। ये हमारे जो है हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इसे जो है अच्छे से नाम याद करना चाहें, अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद करेंगे कि फिर कल बाहर आई आंटी, और बाहर आ गया आंटी आ गया। या हाइड्रोजन फैमिली में वैसे ही याद रहता है बच्चों को FCl, Bri, ठीक है। या हम अच्छे से याद कर लेंगे फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर लास्ट वाला हम देखते हैं दोस्तों, इसमें 18वां वाला हमारा जो है, ठीक है, 18वां वाला में हमारे जो है ये नोबल गैस होते हैं। ये कौन से गैस होते हैं? नोबल गैस होते हैं, जिसे हम अक्रिय गैस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये 18वां वाला हमारे अक्रिय गैस होते हैं जो बिल्कुल भी अक्रिया नहीं करते हैं। तो अक्रिय गैसों के लिए अगर याद किया जाए दोस्तों, तो अक्रिय गैस में हमारे क्या होते हैं, तो अक्रिय गैस में अगर आपको बता दिया जाए, ठीक है, तो अक्रिय गैस में हमारे हीलियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हीलियम होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? अक्रिय गैस में हमारे हीलियम होते हैं दोस्तों, अक्रिय गैस में हमारे हीलियम होते हैं, ठीक है। यहां से ये नहीं रहेगा दोस्तों, यहां से ये गलत हुआ है, आप सही करेंगे, ठीक है, यहां से ये सही करेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप और राजी, ठीक है। वहां पे हमारा जो हीलियम यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों, ये अक्रिय गैस है तो हीलियम हमारे यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है। तो हीलियम में हमारा जो है हीना, नीना और करीना, यक्षरे, रंगीन, ठीक है। ये हमारे जो है क्या है, ये अक्रिय गैस है जिसे हम याद करते हैं, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, ये सब हमारे जो है अक्रिय गैस होते हैं दोस्तों, जिनके जो है परमाणु क्रमांक जो है हमारे इनके अष्टक पूर्व होते हैं और ये किसी से जो है क्रिया करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनके याद करने का यही तरीका है, हीना, नीना,
हीना, मीना और करीना, अक्षरे रंगीन, ये सब गए थे अपना जो है एक्सरे खिंचाने, ठीक है। जब टीबी हो जाता है तो वहां डॉक्टर के यहाँ क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। तो ये भी एक्सरे कराने गए थे। अब बोले कि एक्सरे सफेद वाला नहीं चाहिए, मुझे कलरफुल एक्सरे चाहिए, मेरा फेफड़ा वेफड़ा सब उसमें का हो दिखाई दे। तो ठीक है, तो वहीं पे इनका जो है ले लिया गया ये हीना, नीना, करीना और जो है हीना, मीना और करीना एक्सरे रंगीन, इनका एक्सरे जो है कैसे आ गया, रंगीन आ गया। और ये डी ब्लॉक के तत्व है, ये दोस्तों हमारे इधर साइड में सारे भरे जाते हैं और लास्ट में हमारे लैंथेनाइट और एथेनाइट तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो है यूपी बोर्ड के लिए तो इतना जो है पर्याप्त था। इसमें हमारे जो है परमाणु त्रिज्या होती है और सारी चीजें होते हैं, तो थोड़ा छोटा बहुत चीजें हम जो अपने किताब या और किसी के माध्यम से देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो बताएंगे, तो जो भी छूटा है एक वीडियो में और आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो है केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं दोस्तों, और अच्छे से कवर होते हैं। अब आप पूरा नंबर को टारगेट करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगातार भेज रहे हैं उसे भी आप प्लीज कवर करिए, जिससे आपके सारे नंबर जो है क्लियर हो जाए, कहीं पे आपको कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।